मैं यूट्यूब चैनल जयराम एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कृपा करके अपने दोस्तों के पास दसोर दीजिए। चलिए आज हम यातायात, देखिए यातायात का जो अर्थ के रूप में कहा जाए तो आना और जाना होता है, यानी कि आने और जाने के लिए जिस वस्तु का हम प्रयोग करते हैं, जिसका इस्तेमाल करते हैं, उससे रिलेटिव सबसे जो महंगा है, यानी कि महंगा तो है लेकिन सब सुविधाओं से परिपूर्ण होता है, जिसे हम वायु मार्ग कहते हैं। वायु परिवहन हवाई जहाज के बारे में A to Z हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सटीक उत्तर समझेंगे। तो सबसे पहले हम जान गए कि यातायात क्या होता है, तो याद रखिए आना और जाना। तो यातायात के सबसे महंगा साधन वायु परिवहन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले देखिए लिखे हम वायु मार्ग, लिखे हैं शीर्षक में लिखे हम वायु मार्ग और परिवहन। तो देखिए मार्ग, मार्ग यानी कि रास्ता, जैसे कि हम सड़क के सहायता से जाते हैं किसी भी जगह, तो ये सड़क मार्ग हो गया। जल मार्ग से, समुद्री मार्ग से अगर किसी भी दूसरे देश में या किसी भी जगह जाते हैं, नदी पार करते हैं, किसी भी तरह की छोटी हो बड़ी हो नदी हो जो पार करते हैं तो वह जल मार्ग हो गया। ठीक उसी तरह आकाश के माध्यम से, यानी कोई मंडलीय मार्ग से जब हम किसी भी जगह पर जाते हैं तो वह वायु मार्ग हो गया। ठीक उसी तरह कहीं भी आप देखे होंगे गड्ढा उड्ढा खुना होगा तो ये पाइप में देखे होंगे कि पानी हो गया, गैस हो गया, कई तरह के रासायनिक पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह तक आयात निर्यात की जाती है, यानी कि भेजा जाता है, तो यह मार्ग हो गया। वो हो गया पाइपलाइन मार्ग हो गया, सड़क मार्ग हो गया, वायु मार्ग हो गया। उसी तरह हम वायु मार्ग और परिवहन, देखिए परि का अर्थ होता है चारों ओर, वाहन का मतलब होता है घूमना, परिवहन। तो कोई पूछेगा कि आपसे कि परिवहन किसे कहते हैं, तो हम अपने साथ साथ किसी भी वस्तु को ले जाने के लिए या लाने के लिए जिस वस्तु का प्रयोग करते हैं उसे हम परिवहन कहते हैं। जैसे मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, अन्य तरह की कोई गाड़ियां हैं जिसे हम आते और जाते हैं, किसी वस्तु को ले आते हैं, उसे हम परिवहन कहते हैं। तो सबसे पहले हम वायु मार्ग के बारे में यानी कि हवाई जहाज के बारे में जानेंगे। तो याद रखिएगा कि हवाई जहाज का आविष्कार के रूप में कहा जाए तो 1903 ईस्वी में राइट ब्रदर्स, यानी कि दो भाई, अमेरिका के दो भाई थे राइट बंधु, जिसे राइट ब्रदर्स कहते हैं, इन्होंने सन 1903 में हवाई जहाज का आविष्कार किया और 1903 में ही इन्होंने सफल परीक्षण किया हवाई जहाज, तो अमेरिका में ही। दूसरा याद रखे कहाँ के थे, अमेरिकन थे। 2 नंबर क्वेश्चन है कि इसे बनाने में अगर कहा जाए कि हवाई जहाज के बनाने में किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखेगा हवाई जहाज को बनाने में सर्वाधिक मात्रा में एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है, जो बहुत हल्का होता है, इसलिए यह सबसे बढ़िया होता है इसको बनाने के लिए। और इसमें फ्लोराइड का प्रयोग होता है। फ्लोराइड अगर आप 12th यानी कि साइंस से अगर आईएएस किए होंगे तो फ्लोराइड के बारे में जानते होंगे, ये कांच है, कांच का प्रकार है। इसका प्रयोग दरवाजे यानी कि खिड़की जो होता है हवाई जहाज में, और आगे जो ड्राइवर के जो लेफ्टिनेंट जो डॉक्टर होते जो ड्राइवर होते हैं उसके सामने जो लगा रहता है शीशा ग्लास जो लगा रहता है वो फ्लोराइड का बना होता है। तो याद रखिएगा हवाई जहाज को बनाने में एल्युमिनियम और फ्लोराइड का प्रयोग होता है। तीसरा नेक्स्ट है हवाई जहाज बर्नौली सिद्धांत, जैसा कि अगर हम किसी नाव से जब हम कूदते उतरते हैं तो जितने गति से आगे की ओर जाता है ठीक उतना ही गति नाव पीछे की रहती है, यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया, यानी कि न्यूटन के तृतीय गति के सिद्धांत पर काम किया। कब, तो जब हम नाव से उतरते हैं तब। ठीक उसी तरह हवाई जहाज जो है बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। याद रखिएगा हवाई जहाज किस सिद्धांत पर काम करता है, बर्नौली जी के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है चौथा, इसका औसतन वजन। अगर पूरी तरह से हवाई जहाज बन जाती है तो जैसे किसी भी, जैसे मान लीजिए कि 40-18 या किसी भी तरह चेचिस जो बनता है तो उसका वजन जो होता है यानी कि 15-20 टन होता है। ठीक उसी तरह औसतन इसका वजन, हवाई जहाज का औसतन वजन कहा जाए 10,000 ले 1 लाख के बीच पाउंड होता है। अब देखिए पाउंड क्या है, पूछेंगे कि पाउंड क्या है, तब पाउंड भी यह मात्रा की पद्धति है। 1 पाउंड में याद रखिएगा 500 ग्राम होता है, जिसे हम आधा केजी आमतौर पर कहते हैं, जानते हैं। तो 500 ग्राम का आधा केजी यानी कि 500 ग्राम 1 पाउंड के बराबर होता है, याद रखिएगा। तो औसतन हवाई जहाज का औसतन जो वजन होता है 10,000 से 1 लाख पाउंड के बीच होता है। नेक्स्ट 5 नंबर है भारत की सबसे पहले, याद रखिए भारत में सबसे पहले अगर कहा जाए हवाई सेवा की शुरुआत तो 18 फरवरी, याद रखिएगा 18 फरवरी 1911 ईस्वी को इलाहाबाद से नैनी के बीच लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। भारत में सबसे पहले हवाई सेवा की प्रारंभ शुरुआत कहां से की गई थी, याद रखिए 18 फरवरी 1911 इलाहाबाद से नैनी के बीच। नेक्स्ट है AAI, देखिए AAI का पूरा नाम कहा जाता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। AAI का पूरा नाम होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है।
हिंदी के नाम रूप में कहा जाए तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। जैसा कि आप किसी भी रोड पर देखते हैं तो कोई संगठन बनाता है तो लिखा रहता है, जैसे कि NH-84 है तो NHAI। NHAI का मतलब होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो एक संस्था है जो रोड बनाने का काम करती है, रोड का देख रेख करती है। ठीक उसी तरह एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जो संस्था है, हवाई जहाज से संबंधित जितने भी कार्य है उसे रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना के रूप में कहा जाए तो इसका स्थापना होता है 1 अप्रैल 1995 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली है, याद रखिएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना कब होता है? 1 अप्रैल 1995 को, और इसकी मुख्यालय के रूप में कहा जाए तो न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दुनिया का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा। अगर कहा जाए दुनिया का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा, यानी कि ऐसा जगह जहां हमेशा हर सेकंड हर मिनट हवाई जहाज आती जाती रहती है, तो दुनिया का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा के रूप में कहा जाए तो हर्ट्सफील्ड जैक्सन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो अमेरिका में स्थित है। याद रखिएगा दुनिया का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा कौन है? तो हर्ट्सफील्ड जैक्सन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो अमेरिका में स्थित है। अगला है कि भारत की सबसे बड़ी विमान कंपनी सेवा। अगर कहा जाए तो हमारे भारत में कई कंपनियां जैसे कि एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, उसके बाद इंडिगो, स्पाइसजेट, कई तरह के कंपनी है जो हमारे भारत देश में सेवा प्रदान करते हैं। उन कंपनियों में सबसे महत्वपूर्ण अगर स्थान कहा जाए तो इंडियन एयरलाइंस का है, जिसकी स्थापना सन 1953 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा भारत के सबसे बड़ी विमान सेवा कंपनी कौन सी है? तो इंडियन एयरलाइंस, जिसकी स्थापना 1953 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश भारत के एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर हवाई अड्डा नहीं है। कोई पूछेगा आपसे कि भारत के एकमात्र राज्य का नाम बताओ जहां पर हवाई अड्डा नहीं है, तो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है एयर इंडिया की स्थापना। जैसे कि बताए कंपनी स्पाइसजेट, इंडिगो, उसी तरह एयर इंडिया की स्थापना 1932 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय के रूप में कहा जाए तो नई दिल्ली है। तो याद रखेगा एयर इंडिया का स्थापना 1932 में हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। नेक्स्ट है भारत के सबसे व्यस्त और बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी कि भारत के एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो हमेशा व्यस्त रहता है और सबसे बड़ा रहता है, तो है अंतरराष्ट्रीय इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसकी स्थापना 2 मई 1986 को हुआ था, जो दिल्ली में स्थित है। तो याद रखिए कि भारत के सबसे बड़ी एवं व्यस्त अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसकी स्थापना 2 मई 1986 को ईस्वी को हुआ था, और कहाँ है? तो दिल्ली में है। नेक्स्ट अगला है कि भारत के पुराना हवाई अड्डा। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत के सबसे प्राचीनतम हवाई अड्डा का नाम बताते हैं, जुहू हवाई अड्डा जो मुंबई में। अगर आप मुंबई गए होंगे तो देखे होंगे जूही चौपाटी के नाम से उसी जगह पर स्थित है, जिसे जुहू हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। कहां पर है? MH महाराष्ट्र, मुंबई में। नेक्स्ट है हवाई जहाज। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि हवाई जहाज जो है किस मंडल में उड़ते हैं, जैसे कि वो मंडल होता है, तो उसी तरह हवाई जहाज को हम बता सकते हैं कि हवाई जहाज जो होती है समताप मंडल में उड़ती है, और इसकी ऊंचाई जो होती है 15,000 फीट ऊपर की उड़ती है। हालांकि ये जरूर नहीं है, हालांकि समय को देखते हुए और दूरी को देखते हुए, स्थान को देखते हुए, जगह को देखते हुए दूरी चेंज हमेशा होती रहती है। औसतन माना जाए तो अगर कोई पूछ सकते हैं तो बता सकते हैं कि 35,000 फीट ऊपर हवाई जहाज उड़ती है, यात्रा करती है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहता है कि अंतरराष्ट्रीय हवाई जहाज की चाल। अगर अंतरराष्ट्रीय, देखिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मतलब क्या है? तो राष्ट्रीय का कहने के पर है कि जैसे कि मान लीजिए भारत, जैसे कि दिल्ली से हम मुंबई जाना है तो ये राष्ट्रीय हो गया। अंतरराष्ट्रीय कहने के पर है कि जैसे भारत देश से सऊदी अरब, चीन, अमेरिका, जापान किसी भी देश में अगर जाता है अंतरराष्ट्रीय। तो अंतरराष्ट्रीय का होता है अन्य देश भी। तो अंतरराष्ट्रीय जो हवाई जहाज होती है, जैसे कि एक देश से जब दूसरे देश में जाती है तो उसका औसतन जो चाल होता है 880 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। याद रखिए कितना होता है? 880 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट पहली घातक विमान। अगर कहा जाए विश्व में सबसे पहले घातक विमान दुर्घटना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 15 जनवरी 1785 ईस्वी को फ्रांस के आसपास के इलाकों में हुआ था। तो विश्व में सबसे पहली विमान दुर्घटना कब हुई थी? तो 15 जनवरी 1785 को फ्रांस के आसपास के इलाका में हुआ था। अगर भारत में कहा जाए कि पहली विमान दुर्घटना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 12 नवंबर 1996 को हरियाणा के चारखी दादरी नामक जगह पर हुआ था। याद रखिएगा भारत में सबसे पहले विमान दुर्घटना कब हुई थी? तब 12 नवंबर 1996 को हरियाणा के चारखी दादरी नामक जगह पर हुआ था। नेक्स्ट अब हम भारत के कुछ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों को जानते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि भारत में अगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या के रूप में कहा जाए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो टोटल 34 है।
तो 34 में कुछ का हम नाम जानते हैं कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। याद रखिए, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है इसकी स्थापना 1942 ईस्वी में हुई थी और मुंबई में स्थित है। अगला नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो याद रखें ये है कोलकाता में, इसकी स्थापना जो हुई 1924 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए अन्ना अंतर्राष्ट्रीय, अगर साउथ मूवी देखेंगे तो अन्ना तो हम साउथ फिल्म में देखने मिलता है। तो याद रखें कि दक्षिण भारत में स्थित है चेन्नई। तो अन्ना अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है चेन्नई में स्थित है, यानी कि तमिलनाडु में। इसकी स्थापना जो हुई 1966 को हुई थी। नेक्स्ट बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। याद रखिएगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है और इसकी स्थापना जो हुई 1949 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट पांचवा देखते हैं सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है अहमदाबाद, यह गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। याद रखिएगा चौधरी चरण जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है चौधरी चरण, यह लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट राजीव गांधी, अगला है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर सब मिलाकर कहा जाए हमारे भारत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मिलाकर कुल हवाई अड्डों के रूप में कहा जाए तो कुल 153 है। यानी कि हम हवाई जहाज से अपने भारत से रिलेटिव जितने भी वायु मार्ग से रिलेटिव जो भी संस्था है, संगठन है, जो भी कार्य करती है, रेगुलेट करती है, उसके बारे में जान चुके हैं। अगर मेरा वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।